ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज के मधुर मूल्य 26/8/2024। मीठे बच्चे, बड़ा बाबा तुम बड़े आदमियों को ज़्यादा मेहनत नहीं देते। सिर्फ 2 अक्षर याद करो, अल्प और बेप्रश्न। रूहानी बाप का मुख्य कर्तव्य कौन सा है, जिसमें ही बाप को मज़ा आता है? उत्तर: रूहानी बाप का मुख्य कर्तव्य है पतियों को पावन बनाना। बाप को पावन बनाने में ही बहुत मज़ा आता है। बाप आते ही हैं बच्चों की सद्गति करने, सबको सतो प्रधान बनाने। क्योंकि अब घर जाना है, सिर्फ एक पाठ पक्का करो, हम देह नहीं आत्मा हैं। इसी पाठ से बाप की याद रहेगी और पावन बनेंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बाप को भी मज़ा आता है तुम बच्चों को पवित्र बनाने में। इसलिए कहते हैं पतित पावन बाप को याद करो। सर्व का सद्गति दाता वह एक ही बाप है और कोई है नहीं। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहले अल्प बाप को याद करो। पीछे यह बादशाही जिसके लिए तुमको डायरेक्शन देते हैं। तुम जानते हो 84 जन्म कैसे लेते हैं। दूसरी पॉइंट, बाप कोई ज़्यादा मेहनत नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझो। बार बार कहते हैं पहले यह पाठ पक्का करो, हम देह नहीं हम आत्मा हैं। तीसरी पॉइंट, तुम जानते हो शतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में कितने जन्म लगे हैं। 63 जन्म नहीं कहेंगे, 84 जन्म लगे हैं। चौथी पॉइंट, बाप ने आकर ब्राह्मण बनाए, ब्राह्मण से देवता बनाने की युक्ति बताई है। बाकी असुरों और देवताओं की लड़ाई की तो बात ही नहीं। पांचवी पॉइंट, चित्र में पवित्रता की निशानी लाइट दिखाई है। इस समय तुम भी पवित्र बनते हो, तुम्हारी लाइट कहाँ है? छठवीं पॉइंट, तुम हो अहिंसक, तुम्हारी विजय योग बल से होती है। याद की यात्रा से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के सब विकर्म विनाश होने हैं। सातवीं पॉइंट, बाप कहते हैं हम पतियों को पावन बनाओ, तो पतित बने में सब कुछ आ गया है। सब कहते हैं हे पतित पावन, तो जरूर पतित ठहरे ना। आठवीं पॉइंट, वह तो हे भगवान हे ईश्वर कहते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं। बाप ने अभी परिचय दिया है ड्रामा के प्लान अनुसार। इसको गीता का युग कहा जाता है, क्योंकि बाप आकर ज्ञान सुनाते हैं जिससे ऊंच बनते हैं। नवीं पॉइंट, 84 जन्म भी उनसे ही शुरू होंगे। बाप कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ, तो उसका जरूर हिसाब तो बताएंगे ना। 10वीं पॉइंट, मीठे मीठे बच्चों, बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा उतर जाएगा। पढ़ाई से पाप नहीं कटेंगे, बाप की याद ही मुख्य है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, फुल मार्क्स से पास होने के लिए अपनी बुद्धि को शतो प्रधान पारस बनाना है। मोटी बुद्धि से महीन बुद्धि बन ड्रामा के विचित्र राज को समझाना है। दूसरी पॉइंट, अभी बाप समान दिव्य और अलौकिक कर्म करने हैं। डबल अहिंसक बन योग से अपने विकर्म विनाश करने हैं। वरदान आज बाबा ने दिया, कर्म और योग के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग का अनुभव करने वाले कर्मयोगी भव। स्पष्टीकरण, कर्मयोगी अर्थात हर कर्म योग युक्त हो। कर्मयोगी आत्मा सदा ही कर्म और योग का साथ अर्थात बैलेंस रखने वाली होगी। कर्म और योग का बैलेंस होने से हर कर्म में बाप द्वारा तो ब्लेसिंग मिलती ही है, लेकिन जिसके भी संबंध संपर्क में आते हैं उनसे भी दुआएं मिलती हैं।
कोई अच्छा काम करता है तो दिल से उसके लिए दुआएं निकलती हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मानना ही दुआएं हैं। स्लोगन आज बाबा ने दिया, सेकंड में संकल्पों को स्टॉप करने का अभ्यास ही कर्मातीत अवस्था के समीप लाएगा। ओम शांति।